Assalamu alaikum. Today's topic is Krebs cycle. Krebs cycle is also called citric acid cycle. ये भी आपकी कोर्स पैक का जो पेज है उसी का है, जहाँ पर आपने कल ग्लाइकोलिसिस का टॉपिक पढ़ा था, बिल्कुल उससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल का है। क्रेब्स साइकिल जो है वो इसको क्रेब्स साइकिल इस वजह से कहा जाता है कि जिस साइंटिस्ट ने फाइनल इस पे काम किया था उसका नेम जो था वो था सर हैंस क्रेब। ही वॉज अ ब्रिटिश बायोकेमिस्ट। इससे पहले भी बहुत से साइंटिस्ट ने क्रेब साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल पे बहुत ज़्यादा काम किया था इससे रिलेटेड, बट सर हैंस क्रेब ने सारे काम को इकट्ठा किया और फिर फाइनल जो है सिट्रिक एसिड साइकिल की फॉर्म में इसका जो रिजल्ट्स थे वो साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर उन्होंने पेश किया। और ये सारा काम इन्होंने 1930s के अंदर एक्यूमुलेट किया था और इस सब काम के लिए इनको 1953 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो आपने साइंटिस्ट का नेम भी याद करना है, नोबेल प्राइज की डेट भी याद करनी है और कब काम एक्यूमुलेट किया था वो डेट भी याद करनी है। सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसके अंदर जो स्टार्टिंग में जैसे कि आपने पढ़ा था कि जब रेस्पिरेशन वगैरह होती है तो क्या होता है कि सबसे पहले जो जितने भी फ्यूल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है। तो स्टेप बाय स्टेप ऑक्सीडेशन होते होते जब सिट्रिक एसिड साइकिल तक सारे मॉलिक्यूल्स पहुंचते हैं तो उनकी फाइनल ऑक्सीडेशन इस प्रोसेस के अंदर होती है, चाहे वो ग्लूकोज है, फैटी एसिड्स हैं, सब के सब मॉलिक्यूल्स की जो है वो ऑक्सीडेशन यहाँ पर आके फाइनलाइज हो जाती है। और इसके अंदर कार्बन जो है वो जब रिलीज होता जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिलीज होता है। और सिट्रिक एसिड साइकिल जो है इसकी जो प्लेस है जो इसकी जहाँ पर ये सारे के सारे इसके स्टेप्स होते हैं वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी प्लेस जो है वो कौन सी है, कहाँ पर इसकी अक्रेंस होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो परफॉर्म होता है। इस साइकिल के टोटल 8 रिएक्शंस हैं। 8 रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप जो है इसके अंदर एसिटाइल कोए, जब कल आपने पढ़ा था तो ग्लाइकोलिसिस के बाद जो पायरुवेट होता है वो एसिटाइल कोए के अंदर चेंज हो जाता है जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। यहाँ तक कल आपने पढ़ा था। तो जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है जो एसिटाइल को ए है वो फर्दर जो है अपने अंदर से कुछ कंपाउंड्स को, कार्बन कंपाउंड को रिलीज करता है और इसके रिलीज होने की वजह से जो 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सैलो एसीटेट होता है वो 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर दिखाई गई है। ये कल जैसे कि यहाँ पर आपने देखा था ये ग्लाइकोलिसिस के 2 स्टेप्स थे, यहाँ पर एसिटाइल कोए बन रहा था और इससे बिल्कुल अगला स्टेप जो है वो क्रेब्स साइकिल का है। जब एसिटाइल कोए यहाँ पर आता है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो 4 कार्बन कंपाउंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट, इसके अंदर इसके कार्बन कंपाउंड ऐड होते हैं तो ये 4 कार्बन कंपाउंड जो है ये 6 कार्बन कंपाउंड के अंदर चेंज हो जाता है। और जो ये 6 कार्बन कंपाउंड है इसको सिट्रेट कहते हैं। फिर जो ये सिट्रेट होता है ये अपना कार्बन जो है जब ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाता है तो ये लूज करना स्टार्ट कर देता है। जब ये अपने अंदर से कार्बन कंपाउंड को लूज करता है तो ये 6 की जगह पे 5 कार्बन कंपाउंड में रिड्यूस हो जाता है। फिर फर्दर इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है और ये 5 की जगह 4 कार्बन कंपाउंड में चेंज हो जाता है और ये फिर से ऑक्सैलो एसीटेट बन जाता है। जब ये साइकिल स्टार्ट हुआ था तब भी ऑक्सैलो एसीटेट था, तब एसिटाइल कोए की वजह से इसके अंदर कंपाउंड्स ऐड होते हैं और ऐड होने की वजह से सिट्रेट बनता है। फिर लूज करने की वजह से ये दोबारा से ऑक्सैलो एसीटेट जो है जो यहाँ पर बना था वापस ये अपनी फर्स्ट कंडीशन के अंदर आ जाता है। और ये सारी इन रीअरेंजमेंट्स के दौरान और इनकी ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो भी ये सारे स्टेप्स होते हैं इनके दरमियान में जो हाइड्रोजन रिलीज होता है उससे NAD जो है वो NADH के अंदर चेंज हो जाता है। इस तरह करके ये साइड बाय साइड जो एनर्जीज हैं ये ऐड और लूज होती रहती हैं। उसके बाद ये जो 4 कार्बन कंपाउंड है, जब ये 4 कार्बन कंपाउंड बन जाता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर NAD जो होता है NADP ATP के अंदर चेंज हो, ADP जो होता है वो ATP के अंदर चेंज होने लग जाता है, NAD NADH के अंदर चेंज होने लग जाता है और FAD जो है वो FADH2 के अंदर चेंज होने लग जाता है। FAD जो है ये शॉर्ट फॉर्म है फ्लेवन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की और जो NAD है वो शॉर्ट फॉर्म होती है निकोटीनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की।
इस तरह से ये साइकिल कंप्लीट हो जाता है। 4 कार्बन कंपाउंड से स्टार्ट होकर वापस 4 कार्बन कंपाउंड पे ही ये साइकिल खत्म हो जाता है। और इसके दौरान जितनी भी एनर्जीज जो हैं वो बनती हैं वो यहाँ पर दिखाई गई हैं। ग्लूकोज का जो एक मॉलिक्यूल जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो वो जब ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस के थ्रू गुजरता है तो 2 एसिटाइल कोए बनते हैं। अब ये जो साइकिल आपने देखा है ये एक एसिटाइल कोए का है, और एक एसिटाइल कोए का जब साइकिल बनता है, कंप्लीट होता है, तो एक एटीपी प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर जो दूसरा एसिटाइल कोए है, जब उसकी ये प्रोसेसिंग दोबारा से होगी, क्योंकि 2 हैं तो 2 टर्न के अंदर ये साइकिल कंप्लीट होगा। पहले एसिटाइल कोए से एक एटीपी बन गया, फिर ये जो दूसरा एसिटाइल कोए है इसका जब टर्न जो है वो साइकिल चलेगा तो इससे फिर से एक एटीपी बनेगा। तो टोटल जो है वो 2 एटीपी बनते हैं। 2 एटीपी यहाँ पर बन गए, और 2 एटीपी आपने जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस था तो हमने देखा था ग्लाइकोलिसिस में जो नेट यील्ड थी वो 2 एटीपी थी। 2 एटीपी वहां पर और 2 एटीपी जो है वो क्रेब्स साइकिल के, तो टोटल 4 एटीपी जो है वो बनते हैं जब एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिट्रिक एसिड साइकिल तक प्रोसीड होती है। तो हमारे पास जो नेट यील्ड आती है वो है 4 एटीपीज, लेकिन ये एनर्जी जो है वो वेल इनफ नहीं होती सेलुलर एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए। इस वजह से सेल जो है वो फर्दर प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करता है। तो अभी तक जो जितना हमने पढ़ा उसके अंदर जो हमारे पास नेट यील्ड आई है वो सिट्रिक एसिड साइकिल के 2 एटीपी और 2 एटीपी ग्लाइकोलिसिस के, और ये हो गए हमारे पास टोटल 4 एटीपी। तो यहाँ तक है आपका क्रेब्स साइकिल, ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर इसकी बाकी की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ तक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से पहले तक यहाँ तक आपने करना है क्रेब्स साइकिल।